पोस्ट डेटा एंट्री। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम पोस्ट डेटा एंट्री स्क्रीन कॉन्फ़िगर और यूज़ करने के बारे में जानेंगे। पोस्ट रेफर्स टू पॉइंट ऑफ सेल, जो कि यूज़फुल है बिलिंग काउंटर्स के लिए, जहां फोकस होता है फास्ट बिलिंग पे, और वह तभी हो सकता है जब कम से कम डेटा एंट्री रिक्वायर्ड हो बिलिंग के समय। पोस्ट से आप डेटा एंट्री स्क्रीन पहले से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जिससे कि बिलिंग के समय वाउचर एंटर करते समय सिर्फ आप आइटम्स को स्कैन करें या फिर बस पेमेंट डिटेल्स एंटर करें। बाकी सारी डिटेल्स प्री डिफाइंड हों जो खुद ही स्क्रीन पर नज़र आ जाए। पोस्ट डेटा एंट्री स्क्रीन यूज़ करने के लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, पोस्ट टैब में एडवांस पोस्ट डेटा एंट्री फीचर एनेबल करें। यहाँ पर आप मल्टीपल एलियास विद आइटम फीचर भी एनेबल कर सकते हैं। इस फीचर को एनेबल करने पर आप आइटम्स के साथ मल्टीपल एलियास यूज़ कर सकते हैं और किसी भी एलियास के थ्रू आइटम्स को स्कैन कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस कीजिए कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए। यहाँ पर हम एक आइटम क्रिएट करेंगे और उसके मल्टीपल एलियास बताएंगे। देखिए, आइटम पे एंटर करते ही मल्टीपल एलियास विंडो ओपन हो गई, जिसमें कि आप अलग अलग कोड्स एंटर कर सकते हैं, जिससे कि आप रीड कर सकते हैं स्कैनिंग के टाइम पे। यानी कि जब भी ये कोड मिले तो आपको पता चल जाए ये इसी आइटम का है। अब हम पोस्ट डेटा एंट्री स्क्रीन कॉन्फ़िगर करने के बारे में जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर्स कॉन्फ़िगरेशन में सेल वाउचर सिलेक्ट करें और ऐड सीरीज़ बटन क्लिक करके एक नई सीरीज़ क्रिएट करें। अब वाउचर कॉन्फ़िगरेशन बटन क्लिक करें। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन विंडो में अगर आप चाहें तो आइटम वाइज डिस्काउंट फीचर को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट ऑप्शन भी एनेबल कर सकते हैं फाइनल बिल अमाउंट को राउंड ऑफ करने के लिए। यहाँ पर आस्क बिफोर एडिंग राउंड ऑफ बिल सन्ड्री में आप यस या नो बता सकते हैं कि बिल अमाउंट को राउंड ऑफ करने से पहले बिजी आपसे पूछे या ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ कर दे। इसके बाद एनेबल एडवांस पोस्ट डेटा एंट्री ऑप्शन को एनेबल करें और कॉन्फ़िगर एडवांस पोस्ट डेटा एंट्री बटन को प्रेस करें। यहाँ पर सबसे पहले हेडर कॉन्फ़िगरेशन में आप बिल के हेडर सेक्शन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बिल के हेडर सेक्शन में आप सेल टाइप, पार्टी, मटेरियल सेंटर जैसे डिटेल्स कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ फील्ड कॉलम में हेडर फील्ड्स का नाम डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद फील्ड टाइप फील्ड में आप बताएंगे कि इस फील्ड की वैल्यू फिक्स, वेरिएबल या सेमी वेरिएबल क्या रखनी है। फिक्स्ड वैल्यू लेने से आप डेटा एंट्री के दौरान इस फील्ड की वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे। जो वैल्यू आपने यहाँ स्पेसिफाई कर दी वही वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले होगी और चेंजेबल नहीं होगी। वेरिएबल लेने पे फील्ड वैल्यू आप बताएंगे और वो वैल्यू डेटा एंट्री के दौरान चेंजेबल होगी। टैब या एंटर की जब आप प्रेस करेंगे तो फोकस इसी फील्ड पे आएगा। सेमी वेरिएबल लेने पे आप फील्ड वैल्यू चेंज तो कर पाएंगे, चेंजेबल होगी, लेकिन फोकस इस फील्ड पे नहीं आएगा। यानी आप टैब या एंटर की प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली इस पे फोकस नहीं आएगा। स्पेसिफिकली जिस फील्ड को चेंज करना है उस पे जाके आपको माउस क्लिक करना पड़ेगा यदि आप सेमी वेरिएबल लेते हैं। इसी तरह से आप पार्टी, मटेरियल सेंटर, सेल टाइप सब की वैल्यूज़ बताएंगे कि वह वेरिएबल चाहिए, फिक्स चाहिए और उनके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या हैं। इसके बाद हम बॉडी सेक्शन को कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें आप बिल का बॉडी सेक्शन यानी कि आइटम डिटेल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले है कि आप आइटम का नाम बारकोड से रीड करना चाहते हैं। यदि आप बारकोड से आइटम स्कैन करते हैं तो आप ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। ऐसी बैच, सीरियल नंबर, पैरामीटर की डिटेल्स बारकोड से स्कैन करनी है या नहीं करनी है। सिमिलरली आप क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस, इन फील्ड्स को भी टाइप और डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताएंगे कि कौन सी फील्ड्स फिक्स चाहिए, कौन सी वेरिएबल और कौन सी सेमी वेरिएबल। उसके बाद आप बिल सन्ड्री डिटेल्स कॉन्फ़िगर करेंगे कि कितनी बिल सन्ड्रीज आपको बिल में चाहिए। उसके बाद बिल सन्ड्री का नाम, और यह बताएंगे कि बिल सन्ड्री का नाम फिक्स्ड है, वेरिएबल है, और सिमिलरली बिल सन्ड्री की वैल्यू कि वो
बिल सैलरी का जो अमाउंट है या परसेंटेज है वो फिक्स है या वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल। इसके बाद स्पेसिफाई सेटलमेंट डिटेल ऑप्शन को एनेबल करेंगे यदि आप सेटलमेंट डिटेल्स, अमाउंट की सेटलमेंट डिटेल्स कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। यहाँ विंडो में आप बताएंगे कि जो जो मोड से आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कैश, क्रेडिट कार्ड, चेक, तो जो भी आपको चाहिए ऑप्शन उसे एनेबल करिए। किस अकाउंट में जो है आपका अमाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वो बताएंगे, उसका कैप्शन बताएंगे और यह बताएंगे कि यह अकाउंट वहाँ पे चेंजेबल है कि नहीं है। जैसे यहाँ हमने कैश लिया, 2 क्रेडिट कार्ड लिए यदि आपके पास 2 अलग अलग क्रेडिट कार्ड मशीन्स हैं। इसके बाद आप बताएंगे कि फुल अमाउंट जो है आपका बिल का अमाउंट वो सेटलमेंट डिटेल्स विंडो जो बिलिंग के दौरान खुलेगी उसमें एडजस्ट करना है या नहीं करना, और पोस्ट सेटलमेंट डेटा अलॉन्ग विद पार्टी डेटा की सेटलमेंट डेटा को पार्टी डेटा में भी एडजस्ट करना है। इसके बाद है आपकी इनपुट कैश स्टैंडर्ड डिटेल्स, इसे एनेबल करिए ताकि बिलिंग के समय आप यह बता सकें कि कस्टमर ने कितना कैश दिया या कितना क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिया और कितना फिर आपने अमाउंट उनको रिटर्न किया। इसके बाद है एनेबल पोल डिस्प्ले। पोल डिस्प्ले रेफर करता है आपका जो बिलिंग काउंटर्स पे मशीन्स लगी होती हैं, छोटे से डिस्प्ले स्क्रीन्स होती हैं जिससे कि कस्टमर को बिलिंग की डिटेल्स दिखती रहती हैं। यदि आप वो यूज़ करते हैं तो इसे ऑन कीजिए और कॉम पोर्ट बताइए जिससे वो कनेक्टेड है। इसके बाद सेट ग्रिड कॉल से आप जितनी भी आपकी ग्रिड में फील्ड्स हैं उनको आप सेट कर सकते हैं, उनकी विड्थ डिफाइन कर सकते हैं कि आइटम नेम के लिए इतनी विड्थ चाहिए, डिस्काउंट के लिए इतने, प्राइस के लिए इतने। सेव बटन प्रेस कीजिए कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। अब हम एक सेल वाउचर एंटर करेंगे। देखिए यहाँ बिजी ने हमसे पूछा कि सेल जो है आपको स्टैंडर्ड में करनी है या पॉज में। पॉज सेलेक्ट करते ही देखिए हेडर सेक्शन में पूरी डिटेल्स डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर मैं डेट फील्ड को अगर चेंज करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यह फिक्स थी। पार्टी में मुझे स्पेसिफिकली जाके माउस क्लिक करना पड़ा उसे चेंज करने के लिए, वो चेंजेबल है, ये सेमी वेरिएबल थी। इसके बाद देखिए आइटम्स हमने यहाँ पे स्कैन करी, आइटम स्कैन करते ही आइटम की सारी डिटेल्स यहाँ पे अपीयर हो गई। कितनी फास्ट बिलिंग यहाँ पे ये दिखा रहा है। इसके बाद आप जब वाउचर को सेव करेंगे तो सेटलमेंट डिटेल्स विंडो ओपन होगी जिसमें आप अमाउंट की डिटेल्स बता सकते हैं कि कस्टमर ने कितना कैश पे किया या कितना क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया या कितना अमाउंट आपने उसको रिटर्न किया। इसके बाद आप चाहें तो बिल को प्रिंट भी कर सकते हैं, जो कस्टमर को कॉपी आप देंगे। बिल के कई फॉर्मेट्स हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं, इनमें आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर बिल खुद भी डिफाइन कर सकते हैं इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग ऑप्शन के थ्रू, जो कि कॉन्फ़िगरेशन में प्रोवाइड की जाती है। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप बिजी में इजीली पॉज डेटा एंट्री स्क्रीन यूज़ कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।